है 665 लोग के परिवार आज भूखमरी की स्थिति में है। 6 महीना से वेतन नहीं मिला है और हम लोग यहाँ पर दर होकर हमने जांच भी किया है, हमने लाश को भी समेटा और लाश के परिवार का फर्ज भी अदा किया। परिवार छोड़ा था, हम लोग अपना परिवार छोड़े थे, आज हम लोग को ही छोड़ दिया गया है रोड पे मरने के लिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, जनराष्ट्र देख रहे हैं। विगत 5 वर्ष पहले की बात हम करते हैं जब वैश्विक पटल पर एक सबसे बड़े महामारी से हम जूझ रहे थे। पूरा विश्व जूझ रहा था, पूरा देश जूझ रहा था। गौरतलब है कि एक समय एक पिलर के रूप में जब कोई व्यक्ति या कोई समूह जब खड़ा होता है तो उसके लिए स्टैंड करते हैं लोग, उसके लिए खड़े रहते हैं। लेकिन कहा जाए तो जब दूध में मक्खी पड़ जाती है तो मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है, दूध पीने के लिए रख लिया जाता है। वही वाला स्थिति आज वर्तमान समय में हुआ है। अभी मौजूद हैं हम पटना के गर्दनीबाग के धरना स्थल पर। यहाँ पर कोविड-19 के लैब टेक्नीशियन हैं, वो अभी धरना स्थल पर मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे कि एक समय ये कहीं ना कहीं कोविड के सामने चीर प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े थे, लेकिन आज ये गर्दनीबाग के धरना स्थल पर क्यों खड़े हैं, बताइए। सबसे बड़ी बात है कि कोविड एक ऐसी महामारी थी जिससे पूरे विश्व त्राहिमाम था। उसी कोविड में हम लोगों को बहाल किया गया 2020 में। 20 की ये समस्या थी और 20 में बहाल किया गया था। बाज़ाब्ते भारत सरकार के चिट्ठी के द्वारा सभी राज्यों में, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में, सभी राज्यों में लगातार हम लोग 20 से 21, 22, 23, 24 जून तक, 30 जून तक आके हम लोगों ने काम किया। इससे पहले भी सरकार थी महागठबंधन की, उन्होंने हमें कार्य से रोका था, लेकिन पुनः हम लोग यहाँ पे धरना देके 18 दिनों के बाद उन्होंने लेटर जारी किया, फिर से एक्सटेंशन 6 माह का दिया। और उसी दरमियान से लगातार हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और ये जो कहते हैं कि नौकरी की भरमार है, नीतीश कुमार है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, देख लीजिए हम लोगों की हालत। और सैकड़ों साथी है जिन पे कि अनगिनत लाठियां बरसाई गई, सिर्फ अपनी आवाज़ को बोलने के लिए, आवाज़ अपने कानों तक मुख्यमंत्री जी को पहुंचाने के लिए। और ऐसा नहीं, सिर्फ पुरुष, महिला साथी जो प्रेग्नेंट थी उस समय, वो वर्क कर रही थी, उन पे भी लाठी बरसाया गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन्हें फूल और माला से सर्टिफिकेट देके हेलीकॉप्टर से फूल गिरा के नवाजा जा रहा था, उन पे लाठी चार्ज करके उनका पैर हाथ तोड़ा गया, पीठ फुलाया गया। बहुत साथी अभी भी एडमिट हैं जिनको देखने वाला कोई नहीं है। अभी भी आप ये बहुत अस्वस्थ लिख रहे हैं। बिल्कुल खड़ा नहीं है, पकड़ के खड़ा है, पकड़ के खड़ा है। और यही 4 कंधा है जो कि हम लोगों को ले जाता है, हॉस्पिटल ले जाता है, उठाता है, लाता है, पकड़ता है, सब चीज़ करता है। आज वो सरकार कहाँ है? आज वो पक्ष और विपक्ष कहाँ है? जो फूल का माला बरसवाते थे, थाली पिटवाते थे, थपड़ी बजवाते थे, आज कहाँ है वो? बिल्कुल गलत व्यवहार और गलत तरीके से हम लोग के साथ ट्रीटमेंट किया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब कहना चाहते हैं सरकार अवसरवादी है? अवसरवादी नहीं, बिल्कुल बहरी गूंगी लंगड़ी सरकार है ये। और अफसर लोगों को इतनी छूट दे के रखी है कि एक फोन आने के बाद सबको पिटवाया जाता है, लाठी से हड्डी तोड़वाया जाता है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। क्या किए थे कोविड-19? कौन था फ्रंट लाइन वर्कर? कोविड के समय में कौन फ्रंट लाइन वर्कर था? हमने जांच भी किया है, हमने लाश को भी समेटा और लाश के परिवार का फर्ज भी अदा किया है। तभी तो मंत्री का फोन आता था, पीएम का फोन आता था, सीएम का फोन आता था। यही 12,400 रुपया रोज कमाने वाले उनका जांच करने जाते थे। कहाँ थे परमानेंट वाले लोग? कहाँ थे? मैं किन्हीं पे उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ, लेकिन हमने जो कार्य किया है उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। आपके सामने मैं खड़ा हूँ, यही नतीजा हम लोग के साथ किया जा रहा है। और मैं सरकार को खुली चुनौती दे रहा हूं, अगर आपने हमारी बात ना मानी तो हम लोग अगर विधानसभा या मुख्यमंत्री आवास जा सकते हैं ना, तो अपने आप में पेट्रोल छिट के आग भी लगा सकते हैं, आत्मदाह भी कर सकते हैं। मैं आपके न्यूज के माध्यम से सूचना दे रहा हूं कि संभल जाइए, नहीं तो ये 665 परिवार आपको सत्ता भोग करने नहीं देगी, आपको सत्ता से गिरा के रखेगी। नहीं तो हमें पुनः काम पे वापस ले और 60 साल की बिल्कुल जो प्रक्रिया है 60 साल का वो हमें पूरा करे और 60 वर्ष की नौकरी पक्की दे। हमारी यही 2 मांग है, हमें काम पे वापस ले और 60 साल की पक्की नौकरी हमें करे। क्या लगता है, आप कहाँ से हैं?
औरंगाबाद। औरंगाबाद से कितने दिनों से धरना स्थल पर है? लगातार हैं हम लोग, 1 तारीख से धरने पर रोड पे हैं। हम लोग को निकाल दिया, 1 तारीख को चिट्ठी आया कि आप लोग को काम से रोका गया, और हम तब से हम लोग पूरा के पूरा 665 लोग पटना के धरती पर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। इतनी भीषण गर्मी में, पानी में, बरसात में रोड पर सो रहे हैं। क्या लगता है कि मतलब एक समय था, बहुत बड़ी आपदा थी, बहुत बड़ी विपत्ति थी, अवसर निकल गया, दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक दिए? उस समय हम लोग का परिवार छोड़ा था, हम लोग अपना परिवार छोड़े थे। आज हम लोग को ही छोड़ दिया गया है रोड पे मरने के लिए। उस समय हम लोग का परिवार मना करता था कि नहीं जाओ, कोरोना है, हो सकता है कुछ हो जाएगा, लेकिन हम लोग सोचे कि नहीं, अभी जब हम लोग इसी काम के लिए हैं, हम लोग ओथ लिए थे, जब सर्टिफिकेट मिला था तो ओथ लिए थे कि मानव सेवा करेंगे। वही याद करके हम लोग मानव सेवा किया और कईयों लोगों को जान बचाए हैं। यहाँ तक कि मंत्री, संतरी, विधायक, DM, SP सबको हम लोग जांच करके उन लोग का जान बचाने का काम किया। आज हम लोग को ही जान आफत में डाल दिया है नीतीश सरकार, और कहते हैं कि रोजगार देने वाला नीतीश सरकार है, बेरोजगार करने वाला सरकार है ये, और हम लोग को रोड पर लाने वाला सरकार है। 665 लोग के परिवार आज भूखमरी की स्थिति में है। 6 महीना से वेतन नहीं मिला है, और हम लोग यहाँ पर दर दर ठोकर खा रहे हैं। जब अपनी आवाज़ हम CM के यहाँ पहुँचाने जा रहे हैं तो हम लोग से लाठी मार के भगाया जा रहा है। बहुत से साथी लोग का कपार फट गया, हाथ टूट गया है, पैर फ्रैक्चर कर गया है, कुछ लोग को रेफर कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हम लोग लाचार हैं, कोई देखने वाला नहीं है, तो अपने अपने कहीं जहाँ भी व्यवस्था मिल रहा है वहाँ पर अपना इलाज चला रहे हैं। क्योंकि हम लोग के पास न खाने का पैसा है, न रहने के लिए कुछ जगह है। हम लोग जैसे तैसे जहाँ थी स्टेशन पर सो के रात भर मच्छर में जाकर दिन भर यहाँ पर गर्मी में, भीषण गर्मी में अपनी मांग को सरकार के पास कर रहे हैं। ये गूंगी सरकार लेकिन हम लोग की आवाज़ नहीं सुन रही है। हम मांग करते हैं कि नीतीश कुमार से कि हम लोग को बेरोजगार ना करके हम लोग को 60 साल की एक पक्की नौकरी दो। जैसे 4 साल आप लिए हम लोग से काम, नहीं तो वो 4 साल लौटाने वाला कोई नहीं है, और उस 4 साल में हम लोग लाखों जिंदगियां बचाए हैं। ऐसा नहीं है अपना अपना परिवार छोड़कर भाग जाता था, उस समय हम लोग को याद करता था लोग, और हम लोग जाते थे एकदम निष्पक्ष भाव से। अपना घर नहीं गए, अपना घर 3-3 महीना त्याग दिए। घर में भी जाते थे तो बाहर से खाना मिलता था हम लोग को, और उस स्थिति में हम लोग साथ दिए सरकार को। लेकिन आज हम लोग को रोड पर ला के एकदम भुखमरी की स्थिति ला दिया है। हम लोग खाए पिए भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये गूंगी सरकार नहीं देख रही है। बड़ी बड़ी पोस्टर लगाई जाती है, देख लीजिए यहाँ बिहार में बाहर है, जॉब की भरमार है, यही जॉब है। कोरोना योद्धा को मार के, डंडा से पैर हाथ तोड़वा के और बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, यही है NDA की सरकार। और माननीय उप मुख्यमंत्री से मैं कहूँगा, विजय सिन्हा जी से, आपने जो वादा किया था और जिस समय आप विपक्ष में थे, आपने कहा था कि इनका कार्य सभी दिशा में है और अच्छे दिशा में है, कृपया करके इनको स्थान दीजिए। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये छपवा के आप क्या साबित करना चाह रहे हैं क्या? और मैं माननीय मंगल पांडे जी से मैं बार बार सभी न्यूज़ से कह रहा हूं कि ये आप BMCL POCT उर्मिला का धंधा बंद कीजिए। अगर कोविड LT को आप जगह नहीं दिए तो हम लोग भी किसी प्राइवेट कंपनी को जगह नहीं देने देंगे। ये हमारा आपसे वादा रहा। आपको मारना है मार दीजिए, जलाना है जला दीजिए, लेकिन 60 साल की पक्की नौकरी दे के हमको घर भेजिए। आपको क्या लग रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री मतलब कि प्राइवेट कंपनियों को प्रायोरिटी देने के लिए मुझे लग नहीं रहा श्रीमान। मैं आपको एविडेंस दूंगा, मेरे पास एविडेंस है। वो 5,000 की नौकरी देते हैं और 50,000 रुपये रिश्वत लेते हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप है, मैं खुल के बोल रहा हूँ। 1,50,000 रुपये सभी साथी से सुन लीजिए। और वो नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप हर एक हॉस्पिटल घूम जाइए। डाटा ऑपरेटर उर्मिला फाउंडेशन, POCT का लैब बायोकेमिकल बेचने वाला POCT LT को जब वहाँ नौकरी दे रहा है, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? और हम लोग के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी, आप कान खोल के सुनिए, हमें स्थान दीजिए, हमें काम पे वापस लीजिए और 60 साल की पक्की नौकरी कीजिए। नहीं तो मैं चलने नहीं दूंगा, क्योंकि ये 665 लोग अगर कोरोना जीत सकते हैं ना, तो बढ़िया सरकार से लड़ाई भी जीत सकते हैं। मारना होगा मारे ना, आप मार खिलवाए ना, जो भी सरकार में बैठे हैं वो मार खिलवाए ना, तोड़वाए ना, तोड़ते रहिए, मारते रहिए। मार खाने के लिए आए हैं, मर के जाएंगे। कचरा का काम किए थे, कचरे में चले जाएंगे। परिवार को कम से कम लाश तो नसीब नहीं ना होगा कि कचरा का लोग था, कचरा में चला गया। और नहीं तो मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि हम सभी साथी को काम पे वापस ले और 60 साल की पक्की नौकरी दे। 5 वर्ष पूर्व को एक छुआछूत का दौर था, लाशों की अंत्येष्टि भी नहीं हो पा रही थी।
मगर ये कोरोना योद्धा उस समय डटकर खड़े रहे। इनका भी परिवार है, इनके भी बीवी हैं, इनके भी बच्चे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक द्वंद्व समाप्त करने के बाद एक जीविकोपार्जन का द्वंद्व इस गर्दनी बाग के चौराहे पर बैठ कर लड़ रहे हैं। इस तपतपाती गर्मी में भी जो अपनी पेट की आग और अपने जीविकोपार्जन को साध ना पाए, ये गूंगी बहरी सरकार का एक विडंबनाओं का स्वरूप यहाँ पर आपको चलते फिरते राहगीरों को यहाँ पर चौक चौराहों पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो इनकी मांगे हैं कि इनको 60 वर्ष की नौकरी दी जाए, जैसा इन्होंने 5 वर्षों का एक द्वंद्व लड़ा और उस द्वंद्व को जीता भी, और कहीं ना कहीं एक समय पर एक तबके के साथ आप खड़ा रहें। जिस समय एक इनको कोरोना योद्धा कहा जाता था, इन पर कोई हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराया गया, इनके लिए पूरे देश में एक इनके लिए जो सम्मान था, एक दौर में जहां पर लाशें छुई नहीं जाती थी, लाशों का अंतिम संस्कार नहीं होता था, उनके लिए, उन परिवारों के लिए कहीं ना कहीं ये मसीहा के काम थे। आज इनका ये सड़क चौराहों पर बैठकर आवाज़ उठाना कहीं ना कहीं निंदनीय है। सरकार इस पर जल्दी से जल्दी कोई ना कोई अपनी जो सहमति है प्रदान करे और इनको कहीं ना कहीं इससे निजात मिले। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए जनराष्ट्र। धन्यवाद।